आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक खौफनाक फिल्म। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे अपनी मरी हुई माँ के मैसेज आने लगते थे। उसे लगा कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन मंजर तब बदला जब मैसेजेस में ऐसी बातें लिखी होती थी जो सिर्फ उसकी माँ जानती थी। जैसे वो इन मैसेजेस का पीछा करती है, उसे पता चलता है कि उसकी माँ की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि उसकी मौत के पीछे एक छुपा हुआ राज है। अब सवाल ये है कि मैसेज कौन भेज रहा है और उसकी माँ के साथ क्या हुआ। कहानी की शुरुआत में हम एक साइकिक को देखते हैं। सारी वो लोगों का भविष्य बताती है। तभी एक शैतान हमें बताता है कि ये लोग जो मैसेज ऊपर से आया हुआ समझते हैं, वो असल में नर्क से आता है। ये शैतान एक दूसरे के ऊपर चढ़कर ऊपर तक जाते हैं ताकि फरिश्तों की बातें सुनकर उन्हें नीचे बैठे तांत्रिकों और सारी जैसे लोगों तक पहुंचा सकें। सारी एक आदमी के लिए कार्ड्स देख रही थी और बार बार मौत वाला कार्ड निकल रहा था। उस शैतान के मुताबिक वो मौत उस आदमी की नहीं बल्कि सारी की खुद की थी। जब सारी अपने पुराने साथी कार्तो के पास गई, जिसने अब ये काम छोड़ दिया था, तो उसने साफ कह दिया कि जो आवाजें वो सुनते हैं वो शैतानों की होती हैं और इस काम का अंजाम सिर्फ मौत है। क्या आपको लगता है कि सारी अपनी मौत को टाल पाएगी? बातें करते करते अचानक सारी को वहां वही शैतान नजर आता है। वो उसे डराने के लिए एक खौफनाक मंजर दिखाता है, जहां एक रसोइया चाकू लगने की वजह से मारा गया है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। इसके बाद हम सारी की बेटी पुत्री को देखते हैं जो घर पर अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ रेडियो पर सारी के एक्सीडेंट की खबरें चलने लगती हैं। सारी बदहवास होकर भाग रही थी और एक एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचती है जहां एक ट्रक उसे टक्कर मार देता है। जब सारी की आंख खुलती है तो वो खुद को बिल्कुल ठीक पाती है, लेकिन तभी उसे अपनी ही लाश एक कार के मलबे में दबी हुई दिखती है। उसे एहसास होता है कि वो अब एक रूह बन चुकी है और उसका एक्सीडेंट पहले ही हो चुका था। क्या पुत्री अपनी माँ की इस सच्चाई को बर्दाश्त कर पाएगी? अंतिम संस्कार पर, जहाँ पुत्री के साथ उसका बॉयफ्रेंड डोनी और उसकी आंटी मारनी भी मौजूद थे, सारी को दफनाने के बाद मारनी कुछ दिन के लिए पुत्री के पास ही रुक जाती है। पुत्री को अपनी माँ की याद आती है और वो यादें उसे सारी के पुराने ऑफिस तक ले जाती हैं, जहाँ उसे माँ के टैरो कार्ड्स मिलते हैं। उसी रात जब पुत्री सो रही होती है तो उसे महसूस होता है कि कोई उसके कंधे को छू रहा है। उसे घर के बाहर से अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जब वो घबराकर अपने रूम में जाती है तो उसके फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें भेजने वाला खुद को सारी बता रहा था। पुत्री को लगा ये कोई मजाक है, पर जब उसने उस नंबर पर कॉल किया तो सारी का वही फोन बजने लगा जो पुत्री के कमरे में ही रखा था। क्या वो वाकई सारी थी या नर्क से आया कोई और साया? अगली सुबह पुत्री कॉलेज जाकर डोनी को उन मैसेजेस के बारे में बताती है, पर डोनी इसे किसी का बुरा मजाक समझकर टाल देता है। तभी पुत्री को फिर से एक मैसेज आता है जिसमें सारी उसे आगाह करती है कि उसकी सहेलियां उसे नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, इसलिए वो उनके साथ कहीं न जाए। पुत्री इस बात को अनसुना कर देती है, लेकिन तभी एक अनजान औरत उसे टोकती है और कहती है कि उसे अपनी माँ के मैसेजेस पर भरोसा करना चाहिए। डरी हुई पुत्री जब रात को अपनी सहेलियों के पास जाती है तो वो उसे जबरदस्ती कार्ड्स रीड करने के लिए कहती है। जैसे ही वो कार्ड्स निकालती है, पहला कार्ड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आता है जो भारी मुसीबत का इशारा था। अचानक लाइट चली जाती है और पुत्री को वही खौफनाक शैतान नजर आता है। वो चिल्लाकर वहां से भाग निकलती है और घर पहुंचकर देखती है कि मारनी उसकी अलमारी में कुछ ढूंढ रही है। क्या मारनी का इरादा नेक है या वो भी किसी गहरे मंजर का हिस्सा है? अगले ही पल मारनी वहां से निकल जाती है, लेकिन पुत्री का डर खत्म नहीं होता। उसे लगातार मैसेजेस मिल रहे थे जो उसे मारनी पर शक करने के लिए उकसा रहे थे। सारी की आत्मा उसे बताती है कि मारनी उसकी जायदाद और घर हड़पना चाहती है। जब पुत्री को मारनी के बैग से घर के कागजात मिलते हैं तो उसका यकीन पक्का हो जाता है। गुस्से में आकर वो मारनी को घर से निकाल देती है। अब पुत्री घर में बिल्कुल अकेली थी और तभी वो अनजान औरत फिर से उसके सामने आती है। वो खुद को सारी की दोस्त बताती है और पुत्री को समझाती है कि ये रूह उसकी माँ की नहीं बल्कि नर्क के उस शैतान की है जो सारी की आवाज इस्तेमाल कर रहा है। वो उसे आगाह करती है कि वो शैतान उसे अपने जाल में फंसाकर उसकी जान लेना चाहता है। क्या पुत्री इस मंजर की असलियत समझ पाएगी या वो उस शैतान के इशारों पर अपनी जान जोखिम में डाल देगी? पुत्री उस अनजान औरत की बात सुनकर
घबरा जाती है और फौरन कार्तो के पास मदद के लिए पहुंचती है। कार्तो उसे बताता है कि वो शैतान असल में उसकी रूह को कैद करना चाहता है। तभी पुत्री को अपनी माँ का एक और मैसेज आता है जिसमें वो उसे पुराने ऑफिस में बुलाती है। कार्तो के मना करने के बावजूद पुत्री वहां चली जाती है। वहां पहुंचते ही उसे अपनी माँ की रूह नजर आती है जो उसे प्यार से गले लगाती है, लेकिन अचानक उसका चेहरा भयानक हो जाता है और पुत्री को एहसास होता है कि वो उसकी माँ नहीं बल्कि वही शैतान है। वो शैतान पुत्री को जमीन के अंदर खींचने लगता है। तभी कार्तो वहां पहुंचकर मंत्र पढ़ने लगता है जिससे वो शैतान कमजोर पड़ जाता है। इस बीच सारी की असली रूह वहां आती है और अपनी बेटी को बचाने के लिए उस शैतान से लड़ जाती है। क्या सारी अपनी बेटी को उस नर्क के मंजर से बाहर निकाल पाएगी? सारी की रूह अपनी पूरी ताकत लगाकर उस शैतान को पीछे धकेल देती है और पुत्री को वहां से भागने का मौका देती है। पुत्री बदहवास होकर वहां से बाहर निकलती है जहां डोनी और कार्तो उसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें एहसास होता है कि सारी ने खुद को कुर्बान करके अपनी बेटी को उस नर्क के जाल से बचा लिया है। रफ्ता रफ्ता सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन पुत्री को अब भी अपनी माँ की कमी खलती है। फिल्म के आखिर में हमें पता चलता है कि यह फिल्म शिक्षा कुबुर है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच और गलत शक्तियों का साथ हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है और माँ का प्यार मौत के बाद भी अपनी औलाद की हिफाजत करता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।